Good morning student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. Before starting this topic, बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे कि आपको पता लग गया होगा, डेट शीट एंड सिलेबस आपको अभी तक मिल गया होगा, ठीक है बेटा। सो मैं आपको एक चीज़ बेटा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपका, मैंने भी बेटा आपके पीछे टेस्ट भी लिए थे ना, टेस्ट मतलब MCQ टाइप टेस्ट लिए थे ना बेटा। तो आपके एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चन भी बेटा वैसे ही आएंगे, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है बेटा। एंड उसमें से कोई एक आपने सही बताना है, या तो बेटा 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा। 25 क्वेश्चन होंगे। सो बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेटा एज पर एस, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा 20 MCQs 1 वर्ड ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा तो है ही है पहले से। आपको पता है ना, आपको फाइनल एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं MCQs यानी कि 1 वर्ड के फॉर्म में। सो मैं आपको बेटा ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो थोड़े से, चलो टफ तो नहीं कहूँगा, आएंगे तो इन बिटवीन चैप्टर से ही, पर वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, हर एक लाइन को। सो बेटा NCERT से अच्छे से हर एक चैप्टर को आपने रीड करना है, ठीक है बेटा। जो मैंने आपको टेस्ट पहले लिए थे जितने क्वेश्चन के, आपने उसे भी अच्छे से करना है। क्यों मैं वो अच्छे से करने बोल रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एल्कोहल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है कि हमने स्मॉल स्केल पे कुछ कम क्वांटिटी में, आपने मान लो आपने एल्कीन बनाना है, कुछ कम क्वांटिटी में आपने अल्कोहल बनाना है, तो बेटा आपने तो उसे लैब में बना लिया। बट हमने क्या, हमारे लिए वो तो लैब में बन गया, बट बेटा हमें अल्कोहल जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है लार्ज क्वान्टिटी में, ठीक है। तो अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में बनाना तो बेटा आप उसे इंडस्ट्री में ही बनाओगे ना, क्योंकि इंडस्ट्री में तो स्मॉल क्वांटिटी से बना क्या फ़ायदा। क्योंकि बेटा कोई भी चीज़ अगर बनता है तो जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियरी, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है बेटा। सबसे पहले इंडस्ट्री में ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल अल्कोहल प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम इसे बना सकते हैं। अब देखो बेटा, अल्कीन आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रेशन एल्कीन में क्या होता है कि अल्कीन को अल्कोहल में बदल देते हैं। बेटा इसके 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा। इसके जैसे हमने एक पीछे भी किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का एग्जांपल मैंने पीछे आपको कराया था। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि वाटर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स आर एज ए कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। इसमें क्या करते हैं कि अल्कीन में वाटर को ऐड करते हैं, अल्कीन में वाटर को ऐड करते हैं लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, किसके प्रेजेंस में, मिनरल एसिड ऐसे कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। कैटलिस्ट आपको पता नहीं क्या करता है, वो या तो वो रिएक्शन को स्पीड करता है या तो बेटा रिएक्शन को वो स्लो करता है, ठीक है बेटा। कैटलिस्ट मतलब कि हम रिएक्शन को स्लो चलाना है, स्पीड चलाना है, कि इन बिटवीन मतलब मॉडरेट फॉर्म में चलाना, वो रिएक्शन उसमें हेल्प करता है। मेनली जो रिएक्शंस होता है 12वीं के लेवल तक जो आप पढ़ोगे, जो कैटलिस्ट होंगे बेटा इन रिएक्शंस में, वो बेटा रिएक्शन को तेज ही करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अल्कीन इज पासेस थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है बेटा। तो जब आप अल्कीन में H2SO4 डालोगे कंसंट्रेटेड वाला, तो वो क्या बनाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। दिस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H2O और वाटर जब उसमें से डालेंगे तो क्या होगा बेटा, और हाइड्रोलिसिस बाय पासिंग स्टीम मतलब कि जो आपके पास हाइड्रोजन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आया ना बेटा, उसमें से हम क्या करेंगे, स्टीम मतलब पानी का भाप पास करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अल्कोहल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होगा बेटा, एल्कीन मतलब कोई भी ले लो, इथीन ले लिया हमने, इसे एल्कीन बोलेंगे ना। एल्कीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, इसमें से हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, किसकी प्रेजेंस में बेटा, CO4 ब्रैकेट 1 2 बेटा, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसे बेटा बोलते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल, ठीक है बेटा। इसमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर को काफ़ी हाई रखना पड़ता है। जब आप ऐसे करोगे ना बेटा, तो इससे क्या बनेगा बेटा, प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। जब आप ऐसे रिएक्शन करोगे तो आपके पास बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल बनेगा तो उसमें क्या करोगे बेटा, H2 गैस डालोगे और निकल डालोगे, दोनों में से कोई एक डालोगे, तो वो क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो
कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा? इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अब सबसे पहले देखो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फर्मेंट करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी शुगर को अल्कोहल में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो मतलब कि दारू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लिक्वर इंग्लिश में बोलते हैं, उससे बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है बेटा। इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और शुगर फर्मेंटेशन इन द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें क्या कहता है? जो भी मॉलिक्यूल है वो ब्रेकिंग डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। इसमें क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है उसे वो तोड़ते हैं हम सिंपलर मॉलिक्यूल में। बाय किसकी मदद से तोड़ते हैं? बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मदद से तोड़ते हैं। ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं एंजाइम्स। बेटा एंजाइम्स का भी सेम काम होता है, वो भी कैटलिस्ट जैसा ही होता है। ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है कि ग्लूकोज को तोड़ता है अल्कोहल के फॉर्म में। अब देखो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन और टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। और ये कहाँ मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है बेटा। और इसे क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। देखो इसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर पता लग जाए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाता है कि 1 मार्क्स में चलता ऐसे आएगा नहीं, फिर भी अगर कुछ पूछ ही लेते हैं एंजाइम क्या होता है। इसके रिगार्डिंग बेटा एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है। ठीक है बेटा। वो थोड़ा काफ़ी आगे जाके है, उसमें हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इथेनॉल फ्रॉम शुगर सोल्यूशन। इथेनॉल कैसे बनेगा? शुगर सोल्यूशन से। ठीक है बेटा। आपको तो पता ही है ना, शुगर सोल्यूशन से ही इथेनॉल बनता है, ये तो आपको पता है। सबसे पहले देखो एक चीज़ बस याद रखना, आप एक चीज़ स्टेप मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा ये स्टेप कॉमन होगा। ग्लूकोज लोगे C6H12O6 लोगे बेटा, उसमें जाइमेज मिला होगा, ये मिला होगा तो इसने क्या करना है? इसको कन्वर्ट कर देगा ये इथेनॉल में। ठीक है बेटा। तो ये स्टेप तो सब में सेम होगा, ये डालोगे इसमें, ये डालोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब देखो बेटा कुछ भी ले लो, स्टार्टिंग सुक्रोज लो, वाटर मिलाया, इन्वर्टेज क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है बेटा। इसको क्या कन्वर्ट करेगा? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसका काम ही यही है कि सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को फिर दोबारा यहाँ लेंगे, उसमें जाइमेज मिलाएंगे और ये इथेनॉल बना देगा। अब देखो नेक्स्ट देखो बेटा, इथेनॉल टू स्टार्च। अब ये क्या बनाया था? इथेनॉल शुगर सोल्यूशन से बनाया था। अब इथेनॉल स्टार्च से बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लोगे? स्टार्च लोगे बेटा, उसमें पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे, उसमें क्या होगा? डाइटेज मिलाओगे उसमें। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सबके लिए थोड़ा अलग अलग होता है कि अब स्टार्च को चेंज करना है पहले माल्टोस में। सबसे पहले ये देखो प्रोसेस देखो, स्टार्च बदलेगा माल्टोस में, माल्टोस बदलेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज बदलेगा इथेनॉल में। इसमें आप ये वाटर डालोगे, डाइटेज डालोगे, ये बनेगा माल्टोस में, माल्टोस में फिर वाटर डालोगे, थोड़ा और माल्टोस डालोगे, ये बदलेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में दोबारा जाइमेज डालोगे तो इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है बेटा? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, उसमें क्या डालता है? Cr2O3 और ZNO जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट बेटा यूज़ करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्या बनाता है? वो भी बनाता है बेटा अल्कोहल ही बनाता है। ठीक है बेटा। मिथाइल अल्कोहल बनाता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है बेटा। इसमें छोटे से पता प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, या तो क्वेश्चन ऐसे भी बेटा देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जा सकता है, ये वाला प्रिपरेशन, व्हाट हैपन बेंजाइन सल्फ्यूरिक एसिड react with this, तो क्या होगा? ठीक है बेटा। यहाँ पे नंबर दे देंगे, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, और लास्ट का प्रोडक्ट पूछेंगे। ठीक है बेटा। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइक सल्फोनिक एसिड में जब हम क्या क्या डाल रहे हैं तो वो फिनॉल बना रहा है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए पहले क्या करें? सबसे पहले बेटा आप ये प्रोसेस नहीं भी लिखोगे तो चल पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा रिएक्शन एक्चुअली यहाँ शुरू हो रहा है। पर इन्होंने ये भी बता दिया कि बाई चांस अगर बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड पूछ ले, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक, ये भी उन्होंने बता दिया। बेंजीन लिया, उसमें बेटा उसका सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन कैसे करते हैं? उसमें H2SO4 डालते हैं प्लस SO3 डालते हैं। जब भी आप ऐसा करोगे तो ये क्या बना देगा बेटा? बेंजीन के ऊपर SO3H बना देगा, तो मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है बेटा। जब भी आप उसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो एक चीज़ याद रखना, वो इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वहाँ पे Na लग जाएगा और ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ये H और ये OH ये बाहर निकल जाएगा और सोडियम यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है बेटा, दोबारा उसमें जब NOH डालोगे, उसको हीट करोगे तो उसमें से वाटर और ये बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, जब ये बाहर निकलेगा, वाटर निकलेगा बाहर, तो सिर्फ देखो बस ये एक ऑक्सीजन यहाँ से रह जाएगा और ये Na रह जाएगा और SNO2 और वो बाहर चल जाएगा सोडियम के साथ, मतलब कि Na2SO3 वो बाहर चल जाएगा। ठीक है बेटा, आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बेटा बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा, जब उसमें आप HCl डालोगे, NaCl डालोगे तो आपके पास बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का तो मैंने आपको बताया था ना, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बड़ा ईजी है। कन्वर्जन ऑफ डाइजोनियम साल्ट इनटू अल्कोहल, यह तो क्वेश्चन आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू अल्कोहल। बेटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। मैं सारा नहीं बोलता रट्टा मारना है, पर पता होना चाहिए। रट्टा तो पहले देखो, रट्टा नहीं होता इनमें। एक चीज़ मैं आप क्लियर कर देता हूँ, अगर आप समझने शुरू कर दोगे ना, आप शुरू से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर उसको साथ में फॉलो करते जाओगे ना आप साथ में, तो आपको पता लग जाएगा। बेटा थोड़ा थोड़ा टफ तो मैं मानता हूँ लगेगा आपको, बट बेटा अगर जब प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, सब कुछ का बेस एक ही है प्रैक्टिस। चाहे आप कुछ भी पढ़ लो बेटा, इंग्लिश ही पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस करके पॉइंट्स को याद करके नहीं लिखोगे आपको याद नहीं होगा। ये चीज़ तो आपको ही पता ना बेटा। तो वही रूल बेटा केमिस्ट्री भी फॉलो करता है। केमिस्ट्री को प्रैक्टिस चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट उसे प्रैक्टिस चाहिए। जब आपने अगर उसमें एक्सपर्ट बनना है तो उसको प्रैक्टिस चाहिए आपको। इसमें आपने वाटर मिलाया, उसे गर्म करोगे तो आप बेटा सीधा फिनॉल बन जाएगा, सबसे ईजी है। डाइजोनियम साल्ट में आपने वाटर मिलाना, उसे गर्म करना, फिनॉल बन जाएगा। N2 और HCl साथ में निकलेगा, वो तो चलो साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब ये डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है ये यहाँ बता दिया इन्होंने। ठीक है बेटा, बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये कैसे बनेगा बेटा, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है बेटा, मतलब कि OH लगाओ, COO Na। जब भी आप इसमें NaOH डालोगे, जब भी आप इसमें सोडियम सैलिसिलेट में NOH डालोगे, इसमें देखो क्या बेटा, देखो मैं जरूरी नहीं कहता हूँ कि आपको ये पूरा याद होना ही चाहिए यहाँ पे क्या क्या डाल रहे हैं, बट आप पूरा नहीं लिखोगे तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे ये डाल रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है बेटा, ये स्टेप देखो बेटा कॉमन, कुछ स्टेप कॉमन देखो। अब देखो बेटा, जब यहाँ पे ऐसा हो रहा था, जब यहाँ पे ऐसा हो रहा था, जब देखो बेटा OH लगाना, यहाँ पे ऐसा हो रहा था तो बेटा ये बन रहा था। यहाँ भी देखो, जब अगर बेटा ऐसा कुछ हो तो यहाँ भी ये बन रहा है। मतलब ये थोड़े कॉमन स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे चाहे थोड़ा कुछ भी डाल दोगे, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके बेटा यही बनाएगा। वैसे यहाँ पे बेटा देख लो, ये कर रहा है, ये सारा का सारा बेटा यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे हीट करोगे सारा का सारा रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, OH भी रिमूव होगा, ये सोडियम यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो थोड़ा इजी। अब देखो, अब कॉमन रिएक्शन देखो, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ भी बना, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ भी बना, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ भी बना, इसमें भी HCl ये डाला ये बने, इसमें HCl ये डाला ये बने। मतलब देखो, अगर आपको ऊपर वाला रिएक्शन याद होगा तो आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें से ये डालोगे, ये डालोगे, इसमें देखो, इसमें देखो NOH डाला है ना, तो बस इसमें आप सेम डालोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, फ्रॉम गिरनाट रिएजेंट। आपको बेटा पता क्या करना पड़ेगा, जैसे बार बार तो 3-4 टाइम्स लिख के देखो ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करना है, फिनॉल कैसे करना है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। एक बार आपके हाथ चढ़ गया ना ये, तो आपको लगेगा ये से इजी कुछ है ही नहीं। तो आपको मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले आपको एक चीज़, ये देखो ये कितना कॉमन चीज़ है कि सब में यही ये एक ही चीज़ करता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मतलब कि ये देखो बेटा, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट है ना, मैंने आपको क्या बोला था, ग्रिग्नाट रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नाट रिएजेंट में आपने क्या करना, देखो कितना ईजी। ग्रिग्नाट रिएजेंट लिए ऑक्सीजन है, मैंने क्या बोला था बेटा, सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ये देखो ऐड हो गया ना, O भी ऐड हो गया, यहाँ पे MgBr ऐड हो गया। उसके बाद मैंने क्या था बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस ये ना आप याद करो, पीछे वाला सेम है, इसमें ये डाला, ड्राई ईथर डाला, आप पीछे जाकर देख लेना, ड्राई ईथर डालोगे, इसमें हाइड्रोलिसिस कराया आपने और ये फिनॉल बन गया। ठीक है बेटा, उसमें हम अल्कोहल बना रहे थे, इसमें हम फिनॉल बना रहे हैं, तो दोनों में OH ग्रुप ही है ना। ठीक है बेटा, बस ये भी सेम है उसके जैसे। अब देखो बेटा, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये बेटा थोड़ा सा सिलेबस में पेपर में आ जाता है कभी कभी,
बाय नेम भी पूछ लेते हैं, डाउ प्रोसेस किसे बोलते हैं, ठीक है बेटा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, मैं थ्योरी नहीं पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ आपको, ये बेटा मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, बड़ा इजी लैंग्वेज है, जब मैं आपको फोटो भेजूंगा तो आप एक बार रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ नहीं है, जो समझना बेटा रिएक्शन में समझना होता है। अगर फिर भी आपको लगेगा कि हाँ सर नहीं हमें नहीं लगता पता, तो मुझे बता देना, फिर मैं थ्योरी भी करा दिया करूँगा अगली बार से, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लिया आपने, देखो क्या करना है, ईजी, क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन लिखा है ना, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन लेना है, जो लिखा है ना वही लेना है, स्टार्टिंग वही लेना है, देखो ले रहे हैं ना ऊपर वही क्लोरोबेंजीन लिखा है, ये लिखा उसमें देखो बेटा आपको एक चीज़ पता है ना, प्रॉपर्टी, जब भी NaOH के साथ कोई भी ऐसा रिएक्ट करेगा तो ये ONA यहाँ जाके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, पता है ना। देखो बेटा कुछ नहीं, अब ध्यान से देखो, जुड़ गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ बेटा ऊपर वाले स्टेप पे, ये डाला ये बन गया, आ जाओ बेटा और ऊपर वाले स्टेप पे, ये डाला ये बन गया, ठीक है, बस कुछ नहीं, ये डाला ये बन गया, लग गया पता आपको। क्यूमीन से कैसे बनेगा बेटा, अब पहले तो क्यूमीन कैसे बनेगा, आप चाहो तो रिएक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, या तो आपको पूरा कर लो जैसे आपकी मर्जी है, स्टार्टिंग क्यूमिन से रिएक्शन शुरू कर लो, या पूरा बना के दिखा दो क्यूमिन कैसे बनता है, देन आगे करो। ये किया, इसमें प्रोटीन मिलाया आपने, H3PO4 मिलाया, ठीक है बेटा, कुछ टेम्परेचर पे मिलाया तो ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये सारा ग्रुप बेटा यहाँ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर कहीं जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है बेटा, ये इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये इस पर अटैक करेगा, इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा, वो तो मैकेनिज्म का पार्ट हो गया। अब देखो बेटा क्या हुआ, ठीक है, कुछ नहीं डालना, बस ओ डालना। अब देखो एक कॉमन चीज़ देखो बेटा, मैं हर बार आपको कुछ चीज़ कॉमन चीज़ याद, जैसे ग्रीनर रीजेंट का है ना, जैसे बेटा NOH डालने से ON अटैच होता है, वैसे ही कभी भी O2 डालेगा ना, आप कॉमन चीज़ देखना, ये CH3 यहाँ चल जाता है, मतलब ये तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ लगा तो यहाँ लगा तो कोई सेम चीज़ होता है। अब मैंने एक चीज़ अब पीछे भी आपको रिएक्शन कराया था, कभी भी बेटा ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि जब भी इसमें O2 डालेंगे तो बेटा आपको मैं क्या बोला था, इस C और H के बीच में 2 O लग जाएगा, लग गया, देखा बेटा कितना ये सुंदर सी, मतलब कि ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है। जो ब्यूटीफुल रिएक्शन क्यों बोलोगे, अपने पीछे भी ये पड़ा हुआ है, मैं आपको पीछे किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री का एक छोटा सा फंडा क्या है कि जो रिएक्शन जैसे हो रहा है ना वो वैसे ही होगा, ठीक है बेटा, उसमें कुछ नया बदलाव नहीं आने वाला, जब तक उसमें आप कोई चीज़ नहीं चेंज करोगे, जब तक आप उसमें चेंज नहीं करोगे तब तक वो नहीं बदलेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ नहीं किया आपको, ये पजल मत होना, ये CH पहले इधर लगा था इस पोजीशन में, अभी इधर लगा दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं, ये H के बीच में O लग जाना। अब देखो बेटा, मैं हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस बोलता है, आपको पता ही है, हाइड्रोलिसिस किया और ये बन गया बेटा, ये याद करो, ये वही रिएक्शन है पीछे वाला ही। इसमें से क्या होगा, सब कुछ उड़ जाएगा, ये सारा उड़ जाएगा, ये बस इतना रह जाएगा, OH रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, फ्रॉम बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा। अब देखो बेटा, आपको ना ध्यान से एक चीज़ देखो, अब रिएक्शन याद करने का इजी तरीका बताता हूँ बेटा। क्लोरोबेंजीन से आपने क्लोरोबेंजीन से ये बनाया था ना, कुछ नहीं करना बेटा, क्लोरोनेशन कर दो, मतलब क्या कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन करो कि वो क्लोरोबेंजीन बन जाए, वो क्या बन जाए, बेंजीन पे बेटा। इस पर इसको ना हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हेलोजनेशन कर दो इसका, ठीक है बेटा। अगर आप बेंजीन का हेलोजनेशन करोगे तो बेटा ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है बेटा। हेलोजनेशन आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस चीज़ को आप उसके तरीके से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, और उस तरीके से भी कर सकते हो। चलो अभी इस ऐसे कर लो, कोई कॉपी में ऐसे ही लिखा हुआ बुक में, बेंजीन में आपने HCl डाला, वाटर डाला और CuCl2 डाला, या ये डाल लो या ये डाल लो, इसको हीट कर लो, ये डाल लो इसको हीट कर लो, ठीक है। बेंजीन में ये डालेंगे, ये डाल लो, ये हीट कर लो, ठीक है बेटा। कुछ नहीं होगा, इससे क्या बन जाएगा, यहाँ बस एक क्लोरीन ऐड हो जाए। उसके बाद का तो सारा कहानी आपको पता ही है, उसमें वाटर डाला, उसमें ये डाला, फिनॉल बन गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा,
आप चाहो, एक चीज़ देखो देखो आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक तो नहीं कहूँगा, बट एक समझदारी वाली चीज़ समझाता हूँ कि क्लोरोबेंजीन तक बना लिया ना, पीछे वाला आपने क्लोरोबेंजीन बन गया ना, उसके बाद बेटा आप ये वाला मेथड फॉलो कर लो, NaOH डालो, ये बनेगा, ये डालो, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, आप देख लो बेटा, एक चीज़ को हम दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से ये बनाना था तो हम ये, मैंने क्या बोला था पीछे मैंने क्या बोला था बेटा कि इसमें ये डाल के क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन से बेटा अगर आप चाहो तो इस मेथड से करना तो इस मेथड से कर लो, क्योंकि अगर आपको पीछे वाला याद हो गया तो उस मेथड से कर लेना। ठीक है, जैसे बेटा आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब सब इसमें हमने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना होता, ये तो आपने बस रीड ही करना होता है कि क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या होता है। अब देखो बेटा लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल क्या होता है। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल मतलब क्या होता है, जिसमें बेटा कार्बन की चेन छोटी होती है, जैसे CH3OH हो गया, CH3CH2OH हो गया, CH3CH2CH2OH हो गया, मतलब मीथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब मतलब 6 7 कार्बन तक लगेंगे तो बेटा उसका क्या हुआ, द लोअर मेंबर आर कलरलेस लिक्विड। ठीक है बेटा, जो लोअर मेंबर होता है उसमें कलरलेस लिक्विड होता है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, मतलब कि फिक्स स्मेल होता है, एक ही जैसा स्मेल होता है। ठीक है बेटा, बर्निंग टेस्ट मतलब कि जैसे किसी चीज़ को हम जला देते हैं ना, उसका कैसा टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट होता है। जो कोई जला हुआ चीज़ खाओ कैसा गंदा टेस्ट होता है वैसे टेस्ट होता है इसका भी। ठीक है बेटा, पर जो हायर मिथेन होता है मतलब कि कार्बन जिसमें 12 कार्बन या उससे ज़्यादा हो तो बेटा वो कलरलेस होता है, और जैसे इसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो होते दोनों कलरलेस है, बस में करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता, और वो बेटा क्या होता है, और ये वैक्स लाइक सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, काफ़ी इजी है फिजिकल, तो आप मतलब जब भी केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाना बच्चे कहते हैं लो अब थोड़ा इजी आ गया। ठीक है बेटा, ये बड़ा इजी है। अब देखो बेटा अब नेक्स्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट। लोअर मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, कम है, और पर जैसे जैसे कार्बन की हम वो चैन बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, अब सॉल्युबिलिटी भी देख लेते हैं। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। अब आपको एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो वाटर में सॉल्युबल क्यों है। अगर बेटा किसी ने पिछला वाला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा हो तो उसके माइंड में आंसर आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। ठीक है बेटा, क्योंकि लोअर अल्कोहल क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है बेटा, इस करके वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। कैसे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि बेटा जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो बेटा स्टेट एंड स्मेल। फिनोल क्या होता है, कलरलेस होता है, सॉलिड कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लिक्विड होता है बेटा, और इसका फिनोलिक स्मेल होता है। फिनोलिक स्मेल एक अलग सा स्मेल होता है। फिनाइल देखा ना आपने घर में, ठीक है बेटा, उसकी तरह मिलता है, उसकी जैसा स्मेल होता है। सॉल्युबिलिटी देखो क्या होता है बेटा, ये अनलाइक अल्कोहल फिनोल आर स्प्रेंगली। जैसे अल्कोहल क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है ना वाटर में, मतलब लोअर मेंबर अल्कोहल 11 कार्बन वाले अल्कोहल तक वो सॉल्युबल होता है। बट फिनोल क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि काफ़ी कम, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है पर पूरा नहीं होता है। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल आर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक। और एक चीज़ देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो फिनोल है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, बाकी एरोमेटिक, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे टोलिन हो, चाहे एनिलीन हो, उनके मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको बेटा नेक्स्ट टॉपिक में ही कराऊंगा, बस जो आपको बता देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हमने अल्कोहल करना है। तो एक चीज़ आप चलो देख ही लो, इतना सा देख लो, बट हम शुरू करेंगे उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो हम एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बेटा अल्कोहल एक ऐसा वर्सेटाइल कंपाउंड होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो बेटा कैसे होगा, अल्कोहल है ना, इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज हुआ, एक तरह इसको नेगेटिव चार्ज मान लो। लोन पेयर भी बेटा नेगेटिव चार्ज के जैसा ही होता है।
तो ये क्या कर सकता है बेटा, इजीली कार्बोकेटाइन पे अटैक करे। कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अगर कभी भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाए, एक पॉजिटिव चार्ज हो उस पर, तो वो कार्बोकेटाइन हो। ये इस पर अटैक करेगा तो एज ए कैसे अटैक करेगा बेटा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर। और ये क्या बनाएगा बेटा, पहले तो इस पर जुड़ेगा फिर टूटेगा, ठीक है बेटा, ये बना देगा। ओके, ये हो गया बेटा कब, जब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो बेटा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं बेटा। ये लोन पेयर है ना, आपने कुछ नहीं करना है, एक एच पॉजिटिव दे देना। जैसे ही एच पॉजिटिव दोगे, एच बाई इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका लोन पेयर खा जाएगा। लोन पेयर खा जाएगा तो पहले भाई अमीर था, एच आया, लोन पेयर इसका चोरी कर गया, उसके साथ जुड़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, बस कुछ नहीं। अब इस पर हम, ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, बस बी आर नेगेटिव हमने। अब ये क्या बेटा, एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि ई पॉजिटिव है ये। अब इस ई पॉजिटिव को हमने इस पर अटैक कराया, ठीक है बेटा, ये अटैक हुआ तो ये बना, ठीक है बेटा, लग गया पता। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना बेटा, पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड। हमने रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में बेटा आपके 5 या 5 तरह के नेमिंग रिएक्शन है जो बेटा हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। वो मैं आगे जाके कराऊंगा, आपको बता दूंगा। जैसे रीमर टीमर रिएक्शन है, ठीक है बेटा, वो सभी रिएक्शंस बेटा पेपर में, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस मैंने पिछले में कराया और ये में कराऊंगा बेटा, ये जितने भी रिएक्शंस है बेटा पेपर में पूछे जाते हैं और वो हर साल रिपीट होते हैं। चाहे वो 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 5 में आए, ठीक है बेटा, वो आता ही आता है, ठीक है बेटा। इसलिए अब अच्छे से तैयारी करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इन बिटवीन लेक्चर बेटा, आपका लेक्चर 1 घंटे का होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके 1 घंटे में आप इजीली अपने क्वेरीज बेटा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। मुझे कॉल कर लिया करो इन बिटवीन 1 घंटे में, जिनको प्रॉब्लम होता है मैसेज कर लिया करो। पर हाँ, बट आफ्टर लेक्चर बेटा मुझे सिर्फ मैसेज किया करो, ठीक है। जब भी मैं दिखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, चाहे कॉल से करूँ चाहे मैसेज करूँ। ओके बेटा, थैंक यू।